जी तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से 15वां रोज़ा हो गया है आज, और आप सबको 15वां रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आधा रमज़ान गुज़र गया है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि लोग 15वां रोज़ा हो गया पता ही नहीं चला, हाय जो रखते हैं ना रोज़ा उनको पता चल जाता है अच्छा खासा और अच्छा भला पता चलता है माशाल्लाह से। 15 रोज़े में से हर एक एक रोज़े का पता चला है हमें। आज अफ्तारी में ऐसा कुछ बनाया नहीं, बस बाज़ार से मंगवा लिया था। पकौड़े मंगवा लिए थे, समोसे मंगवा लिए थे बाज़ार से, रशियन सैलड घर बना लिया था, और दूध थोड़ा था, स्कंजबिन थी। फिर इस तरह ना, इसलिए कुछ ख़ास नहीं था, इसलिए मैंने अफ्तारी का व्लॉग नहीं बनाया। तो मेरे पास ये पार्सल आया हुआ था, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी। ये पार्सल मैंने मंगवाया हुआ था, किसी कस्टमर ने कहा था मुझसे इसका, तो मैंने सोचा आपको ये दिखा देती हूँ आज। तो ये फ़्रॉक है, सिल्क की है, ये रॉ सिल्क नहीं है, ये सिल्क है। तो ये इसका बना हुआ है, इसकी पेटी बनी हुई है, कढ़ाई की हुई है, इसका गला भी बना हुआ है। इसके देखें नीचे गोटा लगा के उन्होंने बड़ा प्यारा सा इसका दामन बनाया हुआ, फ्रंट बनाया हुआ है। और इसका ये देखें आप कि इसका घेर कितना ज़्यादा है, यहाँ तक है इसका घेर। ये देखें, ये देखिए इसका घेर कितना ज़्यादा इसका घेर है, और ये सिल्क में है। ये इसकी स्टिचिंग देख लें आप, कितनी खूबसूरत और नफीस इसकी स्टिचिंग हुई है। ये इसका गला है। मुझे वैसे भी इस तरह के गले का बहुत शौक़ है, मुझे पसंद भी है, और वैसे भी आजकल ट्रेंड है ऐसे गले का। ये स्लीवलेस है क्योंकि इसके ऊपर है हमारी जैकेट। तो जैकेट ये है हमारे पास। ये देखें, ये इसके ये वो लगे हुए हैं, हुक लगे हुए हैं, हुक के अंदर डोरी डाली हुई है। और ये इसका गला है, ये सारी इसकी कढ़ाई हुई है, ये तिल्ले की कढ़ाई हुई है, ये मैरून कलर में है। ये इसके बाजू हैं, बाजू भी आगे पीछे से सारे बने हुए हैं। बड़ी खूबसूरत सी जैकेट है ये, बहुत नफीस काम हुआ है इसके ऊपर। इसके साथ ये हमारा है ट्राउज़र है, ये देखिए ये हमारा ट्राउज़र है कैप्टनवा। और ये है हमारा दुपट्टा। ये दुपट्टा ऐसे है कि पल्लुओं पे ये ऐसे गोटा किनारी की हुई है, और ये ये इसके साइड्स हैं, ये साइडों पे एक एक लेस लगाई हुई है गोटे वाली। ये हमारा आज का पार्सल। किसी कस्टमर ने कहा था दूसरी वाली फ़्रॉक भी मंगवाई थी किसी ने, वो उसकी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पहले से उसकी 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैंने। तो मैंने ये वाला न्यू एक आर्टिकल आया था, तो सोचा इसकी मैं आपको बनाकर दिखाऊं। वो जो थी जैकेट वाली जो अटैच थी वो 1800 की थी, और जिसकी जैकेट सबसे अलग फ़्रॉक से अलग थी, सेपरेट थी, वो 2000 की थी, और वो सिंगल पीस था। उसके साथ ट्राउज़र नहीं था और दुपट्टा नहीं था। इसके साथ ट्राउज़र भी है और दुपट्टा भी है। ये 3 पीस है, तो ये है 3000 का, और 3000 बड़ी रिजनेबल प्राइस है। अब बाज़ार जाके देखें, सिल्क जो है ना वो हाथ नहीं लगाने देती। सिल्क क्या, ये जो नेट है यही इतना महंगा है। नेट का मैं आपको बताऊँ, हम ना एक ड्रेस बना रहे हैं सिस्टर्स मिल के। सेम ड्रेसिंग तो नहीं है, कलर डिफरेंट है, और कुछ डिज़ाइनिंग सेम है। दुपट्टों का कलर, दुपट्टों का की जो डिज़ाइनिंग है वो सेम है, कुछ की डिफरेंट भी है दुपट्टों की डिज़ाइनिंग। तो वो जो दुपट्टे बनाने थे ना वो नेट के बनाने थे। अब नेट के ऊपर नेट के फ्रिलें लगानी थी 3-4। अब वो जो कलर थे वो मिल नहीं रहे थे, और यकीन करें 500 उसने डाई का लिया है, दुपट्टे की डाई का लिया है उसने इतने। और जो नेट थी वो अलग अलग से महंगी थी। मतलब कि जो हमारे दुपट्टे बने हैं वो 1500 का एक दुपट्टा हमारा बना है। इतना कपड़ा महंगा है। ये इतनी रीज़नेबल प्राइस है 300 का। आप कहीं से भी पता कर लें, कहीं बाज़ार से जाके पता कर लें, आपको ये आर्टिकल 3000 में कभी नहीं मिलेगा। ये 3 पीस है, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। इसकी जैकेट अलग है, इसका ट्राउज़र है, इसके दुपट्टे पे अलग से गोटा लगा हुआ है, इसके दामन में अलग से गोटा लगा हुआ है। स्लीवलेस है, इसकी पेटी बनी हुई है, पेटी पे पेटी तिल्ले से भी बनी हुई है, गला भी तिल्ले से बना हुआ है। दोनों तीन जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है,
जो ट्राउज़र है वो मलाई का है, और जैकेट और फ्रॉक जो है ये है हमारी सिल्क की। रॉ सिल्क नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ये है सिल्क, जस्ट सिल्क है ये। और ये बड़ा खूबसूरत सा आर्टिकल है, बहुत खूबसूरत सी प्राइस में है। मैंने बाज़ार भी विज़िट किया, मैंने हर जगह गई हूँ, बहुत महंगा कपड़ा, कसम से कपड़े को आग लगाई हुई है इन्होंने ना। महंगाई तो हुई है, लेकिन इन्होंने अपने अपने तौर से महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। वीडियो को क्या हो गया था, चलें अब सही है। तो कस्टमर्स कहते हैं कि थोड़ा सा लेस कर लें, तो लेस कैसे कर लें जब हम आपको ऑलरेडी इतनी कम प्राइस में इतना खूबसूरत आर्टिकल आपको दे रहे हैं। 3 पीस दूसरे भी आए हैं मेरे पास, शलवार कमीज़ भी 3 पीस है, ट्राउज़र भी है, ट्राउज़र है उस शर्ट के साथ, रेडीमेड है, रेडी टू वेयर, मैंने अपने लिए मंगवाए हैं 2। वो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है उसकी भी, 2500 का है वो, जो मैंने अपने लिए मंगवाया है। 3 पीस है, बहुत खूबसूरत सा है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। असल में वो ना थोड़ा सा उसकी फ़िटिंग होने वाली थी, और साइज़ मैंने मीडियम मंगवाया था। वैसे मैं मीडियम साइज़ ही मुझे पूरा आता है, मैं मीडियम साइज़ पहनती हूँ अगर रेडीमेड लूँ, लेकिन वो उन्होंने मीडियम साइज़ ऐसा रखा हुआ था कि उसको भी आप खुला ये तंग कर सकते हैं। वो मैंने आपको दिखाए होंगे वो, बल्कि वो 2 पीस थे जो मैंने आपको दिखाए थे। 3 पीस मैंने अभी फ़िलहाल मंगवाया है, हाँ अभी मैंने मंगवाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। बड़ा खूबसूरत सा वो भी आर्टिकल है, बड़ा बड़ा डिफरेंट स्टाइल है उसका। तो ये देख लें, अगर किसी के साथ किसी को कोई है, अगर कोई लेना चाहता है, कोई विलिंग है तो। क्योंकि वैसे मौसम तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का स्टफ़ पहना जाए, लेकिन शादी ब्याह पे इस तरह के स्टफ़ ही पहने जाते हैं, लॉन तो नहीं चलती बिल्कुल भी, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए। तो अगर किसी को अच्छा लगा है, कोई लेना चाहता है, प्राइस भी रिजनेबल है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसी प्राइस में मंगवा कर दूँगी। और दूसरी बात ये कि आज अफ्तारी की वीडियो नहीं बनी, वो इसलिए नहीं बनी कि थोड़ा सा आज तबीयत ठीक नहीं थी, फ्लू हो रहा था, और बाहर से हमने अफ्तारी मंगवा ली थी, इसलिए उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैं नहीं उसका व्लॉग बना सकी। और क्या मैं अब आपको बता रही थी, हमने जो सूट बनाए हैं ईद के लिए, हमने मशीनी कढ़ाई कराई है बाजुओं के ऊपर, और बाजुओं के ऊपर जिस कलर की मशीनी कढ़ाई करवाई है उस कलर के हमने दुपट्टे बनवाए हैं नेट के। तो उस जो दुपट्टा हमने अकेला बनाया है ना, तो अकेला दुपट्टा 1500 का बना है, यकीन नहीं आएगा आपको, वो जस्ट 1500 का दुपट्टा है। मैं हैरान हुई हूँ ना कि हमारा वो सूट इतना महंगा पड़ा है हमें। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं ईद पे दिखाऊंगी आपको, पहन के दिखाऊंगी। और क्योंकि इसलिए कि कोई कॉपी ना कर ले। ये क्या हो रहा है, वीडियो को अजीब सी यहाँ से ना वो आ रही है, जैसे ना हवा चल रही हो और मट्टी उड़ रही हो और मट्टी की धूल धूल आ रही हो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, कमरे में मैंने ये लटकाया हुआ है, हैंग किया हुआ है। क्या हो रहा है, ओह माय गॉड। चलें जी, क्या हाल चाल है आप सबके, आप सब ठीक ठाक हैं? अफ्तारी में क्या बनाते हैं, सहरी में क्या बनाते हैं, कितने बजे उठते हैं सहरी में, ये सब मेरे साथ शेयर करें। और इतना फ़ीडबैक देने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। उसको क्या कहते हैं, उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। मेरी वीडियोस को पसंद आती हैं तो इसको सब्सक्राइब किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दें मुझे। देखें फ्लू है, अभी पीछे वाला फ्लू हटा नहीं था, आगे से फिर से हो गया। किसी दुश्मन को भी फ्लू ना हो, और वो भी छींकों वाला, जो लगातार इतनी 10 15 छींकें आएँ और मेरी पसलियों में से खलियाँ पड़ जाती हैं, फिर इतनी छींकें आई होती हैं। अमन को नहलाया था, अमन को मैं ऐसे नीचे बिठा के आ गई, मैं असल में ऊपर आई थी अहमद के कपड़े प्रेस करने के लिए। वो नहाया था, उसने ना कपड़े चेंज करने थे, तो मैं बस ऊपर आई तो मुझे याद है, मैंने कहा मैं तो व्लॉग बनाया नहीं। और अहमद ने मुझसे पूछा तुमने व्लॉग नहीं बनाया कोई, तो मैंने कहा मैं अभी बनाने लगी, तो मुझे ना नीचे से वो जो फ्रॉक आई हुई है ना, पार्सल आया हुआ, वो मुझे ला दो, और मेरा मोबाइल भी ला दो। फिर मैंने उससे मंगवा के उसको कपड़े प्रेस करके दिए, वो चला गया नीचे। तो मैं अब आपके सामने हूँ, आपके सामने आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ, आपको प्यारा सा आर्टिकल दिखा रही हूँ।
चलें जी। अच्छा, मेरे पास जितने ऑर्डर आए हैं ना इस फ़्रॉक के, वो मरून मरून कलर में ही आए हैं। मरून में आए हैं या ब्लैक में आए हैं। मरून कलर इन है, मतलब मरून कलर इन हर वक्त ही रहता है, क्योंकि मरून कलर हर कलर पर सूट कर जाता है। अगर आपका कलर सांवला है, अगर आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं, दोनों कलर्स पे ये मरून कलर फिट आ जाता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगता है। मुझे याद है, मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, वो थोड़ा सा ना उनका कलर सांवला सा था, लेकिन वो ज़्यादातर उन्होंने ना मरून कलर के कपड़े होते थे उनके, और उन पे बड़ा सूट करता था। उन्होंने मुझे खुद भी बताया, मुझे कहती है मुझ पे मरून कलर बहुत सूट करता है। और मैंने एक दो और लोगों को देखा जिन्होंने जिनके रंग सांवले थे और मरून कलर उन पर सूट करता था। और इवन कि जब उनकी शादी हुई ना, अपनी क्लास वालों की बात बता रही हूँ, जब उसकी शादी हुई तो उसने लहंगा मरून पहना था और बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बड़ा खूबसूरत टच लग रहा था मरून का, बड़ी बहुत प्यारी लग रही थी वो। क्योंकि ज़ाहिर है आम हालत में लड़कियां तैयार नहीं होती, और स्कूल कॉलेजेस में या कहीं और कोई डिप्लोमा वगैरह कर रही हैं तो कहाँ लड़कियां तैयार होकर जाती हैं, अपने काम से काम रखती हैं। तो इसलिए जब वो तैयार हुई, वैसे ही जब कोई हर लड़की तैयार होती है शादी के लिए तो अलग ही रूप आता है उस पर। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो मरून मरून में। और ब्लैक ब्लैक की तो क्या ही बात है, ब्लैक तो हर किसी को पसंद है, चाहे वो गोरा है, काला है, सांवला है, लेकिन मुझे ब्लैक नहीं पसंद। मेरे तो बस सूट बन जाता होता है, मुझे पसंद आ जाता होता है सूट कोई ना कोई ब्लैक में। ब्लैक लाजमी सर्दियों में हो जाए या गर्मियों में हो जाए, लाजमी बन जाता होता है मेरा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अच्छे कलर हैं, सारे कलर अच्छे हैं, और मेरे फेवरेट कोई ख़ास कलर नहीं है, मेरे सारे कलर बहुत फेवरेट हैं। अच्छा, एक बात है, मुझे याद आया कि बच्चे पूछते होते हैं मुझसे क्लास में, मिस आप शौक़ से क्या खाती हैं, आपका फ़ेवरेट खाना क्या है, या आपका फ़ेवरेट कलर क्या है। तो मैं उनको ये कहती होती हूँ मेरा फ़ेवरेट कलर कोई भी नहीं है, मुझे सभी कलर अच्छे लगते हैं। मुझे सारी सब्ज़ियाँ, सारे सालन अच्छे लगते हैं, मैं सारा कुछ खा लेती हूँ। इवन कि मुझे चावल पसंद नहीं है, नमकीन चावल या बिरयानी हो गई, या नमकीन चावल हो गया, या पुलाव हो गए, या फ्राइड राइस हो गए, कुछ भी मुझे नहीं पसंद ना। फिर भी अगर मुझे खाने पड़ जाएँ तो मैं खा लेती हूँ, ये नहीं कहती कि मैं नहीं खाती हूँ, मैंने खाने ही नहीं, और मुझे इसके जगह पे कोई और चीज़ दें। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, बड़े नखरे करते होते हैं, वो कहते हैं हम तो खाते ही नहीं हैं, हम तो खा ही नहीं सकते ये चीज़। मुझे याद है हमारे रिलेटिव्स में है एक, वो अभी तक माशाल्लाह से वो नानी दादी बन गई हैं, और चुगली हो रही है कहीं वो मेरी वीडियो ना सुन लें। वो कहती होती हैं, ये माश की दाल होती है ना जो बड़ी मज़े की बनती होती है, वो कहती होती है मैं तो माश की दाल खा ही नहीं सकती, सारी ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने। लेकिन जब भी हमारे घर कभी आएँ, कभी आ जाएँ अचानक से, और कभी दाल बनी हुई तो कहते मैं दाल खाती नहीं हूँ, इसलिए हम कभी आ जाएँ, वो कभी आ जाएँ हमारे घर में बाई चांस और दाल पकी हुई हो, तो हम कुछ और ही बना लेते हैं उनके लिए। मैं कहने का मतलब ये है कि कहीं जाएँ आप, कहीं मेहमान बनकर जाएँ, तो अगले बंदे को वक्त में ना डालें ना, कि वो परेशान हो जाए आपके लिए ख़र्चा करें। जो कुछ पका हुआ है, जो कुछ बना हुआ है, वो शुक्र अल्लाह का करके उसको चुप करके खा लें। और कभी भी किसी चीज़ से, किसी खाने वाली चीज़ से इनकार ना करें। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे अगर कोई कह दे कि स्कूल में कोलीग वगैरह कोई कह दे कि ये खा लें, टेस्ट कर लें, तो मैं कर लेती हूँ, चाहे मुझे वो पसंद भी ना हो। मैं कहती भी नहीं हूँ उनके मुँह पर कि मुझे पसंद नहीं है, मैं खा लेती हूँ। अपनी कोई मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मैं बस आपको मोटिवेट करना चाह रही हूँ कि आप लोग भी जब अगर आपको कोई चीज़ आपको सुलह किसी चीज़ की मार रहा है, आपको पेशकश कर रहा है कि आप फ़लाँ चीज़ टेस्ट कर लें, खा लें, खा के देखें कैसी बनी है। अगर आपको खा के देख के पता चले कि अच्छी नहीं है, तो भी आप ये ना कहें कि अच्छी नहीं है, आप उसको कहें अच्छी बनी है। ऐसे अगले का दिल टूटता है, और वो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आपको देने के लिए आता है। आपको कहाँ से उठ के चल के आपके लिए लेके आता है, घर से लेके आता है, आपके लिए उठा के लेके आता है, वज़न उठा के लेके आता है। इसलिए किसी का खुलूस का जवाब खुलूस से ही दें, इनकार ना करें। अव्वल तो किसी चीज़ को लेने से, खाने से इनकार ना करें, थोड़ी सी टेस्ट कर लें। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा टेस्ट करने का, फिर भी आप करें। और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बिल्कुल ये ना कहें कि मुझे अच्छी नहीं लगी है, मुझे पसंद नहीं आई, बस कह दें अच्छी बनी है, अच्छा है। इससे अल्लाह तो खुश होता ही होता है, वो बंदा बहुत खुश होता है, क्योंकि दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं पता नहीं चलता, हम छोटी छोटी बातों से लोगों के दिल दुखा देते हैं। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम बात करके किसी को गुजर गए हैं, और अगला बंदा उस बात को सोच रहा है, और सोचते सोचते वो रात हो गई है, और रात को सोया है उस बात को सोचते हुए, और सुबह हुई है तो फिर भी वो उसी बात को सोच रहा है।
मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं कुछ दिन की बात है, ऐसे ही हमारे कलीग्स में बैठे हुए थे, तो ऐसे किसी ने ऐसी बात कर दी जो मुझे मतलब उसने मुझे बात की, मुझे इतना फ़ील हुआ, मैंने इतना उस बात को फ़ील किया। मैं घर आई भी, मैंने सोचा सारे, इसमें सोचती रही उस बात को, मैंने अपनी अम्मी से शेयर की वो बात। फिर मैं रात को उस बात को सोचे सोचे सो गई। सुबह जब मैं सहरी में उठी तो वही बात मेरे दिमाग में आ गई फिर से। मेरा दिमाग ऐसे जैसे ना घूम गया बिल्कुल, मैं ज़िच आ गई उस बात को सोचते सोचते। हालांकि मैंने कभी बातों को दिल पे सवार नहीं किया, मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल इतना भर जाता है कि इग्नोर करो तब भी कोई चीज़ इग्नोर नहीं हो पाती। कभी वक्त ऐसा आता है ना कि बंदा चलो किसी की बात इग्नोर नहीं कर पाता। कभी वक्त ऐसा आ जाता है जब आप किसी की बात को इग्नोर नहीं कर पाते, चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाते। इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की दी हुई नेमतों को ठुकराएं ना। जो आपको जो चीज़ की पेशकश कर रहा है खाने के लिए, उसको टेस्ट करें, उसमें कीड़े ना निकालें, उसको बुरा भला ना कहें कि मैं तो कभी खाती ही नहीं हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। मेरे अब्बू जी कहते होते हैं बेटियों को हर चीज़ खानी चाहिए। सिर्फ बेटियों को नहीं, वो कहते होते हैं बेटों को भी हर चीज़ खानी चाहिए। तुम लोग अपने आप को हर चीज़ खाने की आदत डालो। जब छोटे छोटे होते थे तो नखरे करते थे, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। उसके बाद जब जैसे बड़े बड़े होते गए, मुझे अब तक है कि जब से मैंने होश संभाला मैंने कभी नखरा नहीं किया खाने पीने में। मैं आपको अपनी तारीफ़ें नहीं बता रही इस वक्त, मैं आपको सिर्फ कहते हैं ना कि नमाज़ पढ़ते हैं आप, हमने पढ़ा इस्लामियत में कि नमाज़ पढ़ें, किसी को दिखा के ना पढ़ें। लेकिन अगर किसी को दिखाने की ज़रूरत पड़े, मतलब कि किसी को तरगीब देने के लिए दिखाने की ज़रूरत पड़े, तो ज़रूर दिखाएं ताकि अगला बंदा आपसे तरगीब हासिल करे और उसको नमाज, वो भी अपनी नमाज़ को अदा करे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कोई इतनी सती सावित्री नहीं हूँ, कोई इतनी परहेज़गार नहीं हूँ। जो चीज़ वैसे अच्छी होनी चाहिए हो किसी बंदे में, वो अपनी शेयर करें, और ताकि दूसरे भी उस पर अमल करने की कोशिश करें, और उसके साथ उसको भी सवाब मिले और करने वाले को भी सवाब मिले। चलें जी, बहुत बातें होंगी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं हम। कल इंशाल्लाह ताला नई इफ्तारी में हम मिलेंगे। अमन शोर कर रही है, बहुत रो रही है, नीचे से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं चलती हूँ। और आपको फ़्रॉक पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में, और अगर किसी ने मंगवानी हो तो मुझे वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।